एक गांव में मनीषा अपने पति वीरू और देवर के साथ रहती थी। मनीषा के ऊपर किसी बहुत ही भयंकर चुड़ैल ने अपना कब्जा कर रखा था, इसलिए वीरू उसे रात को पलंग से बांधकर कमरा बंद करके रखता था। रात होते ही उनके घर से अजीबोगरीब सी डरावनी आवाजें आने लगती थीं और उससे उनके पड़ोसी भी बहुत डरते थे। फिर एक दिन किसी बाबा के कहने पर वीरू अपनी पत्नी मनीषा को उस चुड़ैल के साए से दूर करने के लिए गांव से दूर एक प्रसिद्ध जगह पर जाने के लिए निकलता है। फिर वीरू अपने भाई और मनीषा के साथ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर में ट्रेन आ जाती है और सब ट्रेन के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। मनीषा, अब तुम देखना, जल्दी ही तुम पहले की तरह ठीक हो जाओगी। भैया, अभी तो दिन का समय है, लेकिन रात होने पर क्या करेंगे? अगर रात होने पर भाभी चुड़ैल बन गई तो ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों का क्या होगा? सब लोग कहेंगे कि ट्रेन में चुड़ैल आ गई। अरे ऐसी बातें मत करो भाई, अगर किसी ने सुन लिया तो मुसीबत आ जाएगी। मैं रात होने पर कुछ ना कुछ उपाय सोच लूंगा। मुझे मनीषा पर पूरा विश्वास है, वो किसी को कुछ नहीं करेगी। मनीषा चुपचाप सीट पर बैठी रहती है। फिर रात होने पर, मनीषा, रात होने वाली है, इसलिए मैं तुम्हें और सामान को इस सीट के साथ बांध रहा हूं। अगर वो चुड़ैल तुम पर फिर से हावी होने की कोशिश करे तो तुम संभाल लेना। बस एक ही रात की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। जी, आप मेरी फिक्र मत करिए, मैं उस चुड़ैल को खुद पर हावी नहीं होने दूंगी। फिर ट्रेन में सब लोग सो जाते हैं। वीरू मनीषा को सामान के साथ ही सीट की रोड से बांध देता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। ट्रेन बहुत ही तेजी से चल रही होती है। लेकिन उस ट्रेन में एक चोर होता है। तभी वह चोर चोरी करने के इरादे से ट्रेन के अंदर इधर उधर सामान की तलाश कर रहा होता है। तभी उसकी नजर मनीषा के बगल में रखे हुए बैग पर पड़ती है। वह उसे चुराने के लिए ताला तोड़ देता है और बैग उठाकर वहां से भाग जाता है। लेकिन मनीषा की जंजीर तो अब टूट चुकी होती है। तभी आसमान में काले बादल छा जाते हैं। तभी वह चुड़ैल मनीषा पर अपना कब्जा कर लेती है। मनीषा गुर्राने लगती है। काली रात होने की वजह से मनीषा पूर्ण रूप से चुड़ैल बन जाती है। तभी चुड़ैल के गुर्राने की वजह से वीरू के भाई सौरभ की नींद खुलती है। वह सीट पर सफेद चादर लेकर सो रहा होता है। फिर वह थोड़ी सी चादर उठाकर बाहर झांक कर देखता है। आई मम्मी, ये क्या? भाभी तो चुड़ैल बन गई, अब क्या होगा? अरे अरे, ये क्या? भाभी की जंजीर भी टूटी हुई है। अब मैं क्या करूं? फिर सौरभ धीमी आवाज में वीरू को पुकारता है। अरे वीरू भैया, जल्दी उठो, देखो क्या अनर्थ हो गया। मनीषा भाभी तो चुड़ैल बन गई। जिस बात का डर था वो हो गया, जल्दी उठिए। अरे अरे, मर गए रे। ये मनीषा को क्या हो गया? ये तो पूरी तरह से चुड़ैल बन चुकी है। भैया चुपचाप चादर में छुपे रहो, अगर भाभी ने देख लिया तो हमें कच्चा ही खा जाएगी। लेकिन सौरभ, मैंने तो इसे सामान के साथ रॉड से बांधा था। अरे ये जंजीर किसने खोल दी? पता नहीं भैया, वो बैग भी गायब है जो हम अपने साथ लाए थे। अब क्या करें? फिर मनीषा अपनी सीट से खड़ी हो जाती है और ट्रेन में आगे की ओर चल देती है। भैया, भाभी तो आगे की ओर चली गई। अब यह ट्रेन के किसी यात्री को जिंदा नहीं छोड़ेगी। फिर मनीषा गुर्राते हुए आगे की ओर बढ़ती है।
तभी उसकी आवाज सुनकर एक यात्री की नींद खुलती है। अरे यह कम बखत कौन है जो इतने डरावने डरावने खर्राटे ले रहा है? कौन है? अरे कौन है वहां जो इतनी जोर जोर से खर्राटे ले रहा है? चुपचाप शांति से सो जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। फिर इतना बोलकर वह यात्री फिर से सोने लगता है, लेकिन मनीषा अभी भी गुर्राते हुए आगे की ओर बढ़ रही होती है। अरे नास मेटे, तुझे एक बार में समझ नहीं आता क्या? इतने डरावने डरावने खर्राटे क्यों ले रहा है? लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। तभी चुड़ैल उस यात्री के चिल्लाने की आवाज सुनकर वापस पीछे की ओर आने लगती है। तभी वह गांव वाला उसे देख लेता है और जल्दी से अपनी चादर में छुप जाता है। आई मम्मी, ये क्या चीज है भाई? यह तो कोई डरावनी चुड़ैल लगती है। लगता है ये वही ट्रेन वाली चुड़ैल है जिसकी कहानियां माँ मुझे बचपन में सुनाती थी। ये तो वही ट्रेन वाली चुड़ैल है। ये ट्रेन में कहां से आ गई? आई मम्मी, बचा लो, अब मेरा क्या होगा? अरे भाइयों, कोई भी आवाज मत करना, ये मेरी पत्नी है। इसके ऊपर चुड़ैल का साया है। अगर इसने किसी को देख लिया तो ये उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। अरे नाश बेटे, अगर तुझे पता था कि तेरी पत्नी चुड़ैल है तो इसे ट्रेन में लेकर क्यों घूम रहा है? कमबख्त, हम सबको मरवाना चाहता है क्या? अरे भाई साहब, चुपचाप अपनी चादर में छुपे रहो। अगर भाभी ने आपकी आवाज सुन ली तो आपको कच्चा ही खा जाएगी। आई मम्मी, अब क्या होगा? ये नास मिटे तो चुड़ैल को अपने साथ लेकर ट्रेन में घूमने निकले हैं। अरे नासा मिटो, अगर मैं सुबह तक बच गया तो तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगा। अरे पहले सुबह होने तक अपनी जान तो बचा लो, फिर हमें सबक सिखाना। सब लोग डर के मारे उस चुड़ैल को छुप छुप कर देखते रहते हैं। तभी एक स्टेशन आता है और ट्रेन वहां पर रुक जाती है। तभी एक चने बेचने वाला ट्रेन में चढ़ता है। चने ले लो, चने 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 चने, गर्मा गर्म चने, चने ले लो भाई, चने। अरे ये क्या, आज तो सारे यात्री सो रहे हैं। ऐसा तो कभी नहीं हुआ, कोई ना कोई तो रात में उठा ही होता था। चने खा लो, चने ले लो, चने, गर्मा गर्म चने, चने चने चने। अरे मर गए रे, ये चने वाला कहां से आ गया? अरे कमबख्त चने वाले, चुप हो जा, चुप कर। तू सबको मरवाने पर तुला हुआ है। अगर तेरी अम्मा ने तेरी आवाज सुन ली तो कभी चने बेचने के लायक नहीं रहेगा। चने ले लो, चने ताजा ताजा गर्मा गर्म चने, चने चले। अरे इस चने वाले का नाश मिटे, अब ये कमबख्त सबको मरवा कर ही छोड़ेगा। तभी वो चुड़ैल उस चने वाली की आवाज सुन लेती है और तेजी से उसकी ओर आती है। चुड़ैल को सामने से आता देख उस चने वाले की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो आते ही उसकी गर्दन पकड़ लेती है। अरे मर गया रे, कोई बचाओ। अरे भाई, ये चुड़ैल ट्रेन में क्या कर रही है? कोई मुझे बचाओ, मैं मर गया रे। अरे नहीं, वही हुआ जिस बात का डर था। हमें इसे बचाना होगा। अरे डरपोक, जल्दी चादर से बाहर निकल। वो देख, तेरी पत्नी उस चने वाले की जान लेना चाहती है। जल्दी चलो, हमें उसे बचाना होगा। फिर वे तीनों चुड़ैल की ओर दौड़ते हैं और उसे पीछे से पकड़ लेते हैं। अरे भाई, मुझे बचाओ, ये तो मेरी गर्दन ही मरोड़ रही है। जल्दी इसे पीछे हटाओ। अरे भाई, कोई जल्दी से माचिस या लाइटर मुझे दो। फिर एक यात्री जल्दी से एक लाइटर जलाता है। आग देखते ही वो चुड़ैल डरने लगती है। फिर सब लोग उस चुड़ैल को पकड़ लेते हैं और उसे पकड़कर ट्रेन में पीछे की ओर ले जाते हैं और बाथरूम में बंद करके जल्दी से दरवाजा बंद कर देते हैं। अरे सौरभ, आज तो बाल बाल बच गए। वो तो अच्छा हुआ कि किसी को कोई चोट नहीं आई। अरे कमबख्तो, इस चुड़ैल को अपने साथ कहां लेकर घूम रहे हो? तुम्हें किसी की जान की कोई परवाह नहीं है क्या? भाई, मुझे माफ कर दो। मैं इसका इलाज करवाने के लिए ही इसे शहर लेकर जा रहा था, लेकिन रास्ते में ये सब अनहोनी हो गई। हमें बस सुबह तक का इंतजार करना होगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। फिर वो चुड़ैल जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगती है।
खोल दरवाजा, तुम सब मरोगे। मैं आज किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। खोल, नहीं तो तुम सब मरोगे। फिर कुछ देर इंतजार करने के बाद सूरज निकल आता है और मनीषा ठीक हो जाती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। चलो मनीषा, अब जल्दी से तुम्हारा इलाज करवाते हैं। फिर वो मनीषा का शहर से इलाज करवाते हैं और मनीषा वह हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाती है।